हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 मैथ फर्स्ट सबक नंबर 2 मुरब्बे मसावाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मश्की सेट 2.5 के सवाल नंबर 1, 2 और 3। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 2.5 सवाल नंबर पहला, मुंदरजा झैल खाली चौकोन मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पे हमें 3 सवाल एक्टिविटी बेस्ड दिए गए हैं। अब इन एक्टिविटी बेस्ड सवालात को हमें हल करना है। सबसे पहला सवाल है मुरब्बई मसावात ए एक्स कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 में बी कुव्वत 2 वज़ा 4 AC की कीमत 5 है और बी कुव्वत 2 वज़ा 4 AC की कीमत वज़ा 5 है। दो यहाँ पर सवाल में दो इसकी कीमत है। अब इनके जजरों की नौइयत क्या रहेंगी हमें यह बताना है। तो हम इससे पहले ये सीख चुके हैं कि मुरब्बे मसावात में अगर b को 2 वज़ा 4 AC यानी ममीज की कीमत जमा में आती है यानी सिफर से बड़ी आती है तो उसके जजर हकीकी और गैर मसावी होते हैं, और साथ साथ अगर उसकी कीमत सिफर से छोटी यानी मनफी में आती है तो उसके जो जजर है वो गैर हकीकी होती है। तो यहाँ पर पहले सवाल में b को 2 वज़ा 4 AC की कीमत जमा के 5 है यानी सिफर से बड़ा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे जजर हकीकी और गैर मसावी है। साथ ही साथ b को 2 वज़ा 4 AC की कीमत मनफी के 5 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जजर गैर हकीकी है। सवाल नंबर दूसरा, जजरों का मजमुआ यानी अल्फा जमा बीटा की कीमत हमें दी गई है वज़ा 7 और जजरों का हासिल ज़रब यानी अल्फा ज़रब बीटा की कीमत दी गई है 5। तो हमें मुरब्बे मसावात बनाना है। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ और बाद में यहाँ पर डायरेक्ट मुरब्बे मसावात हम लिख लेंगे। तो सवाल में हमें दिया गया है अल्फा जमा बीटा यानी जजरों का मजमुआ दिया गया है वज़ा 7 और अल्फा ज़रब बीटा यानी जजरों का हासिल ज़रब दिया गया है जमा के 5। उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पर मुरब्बई मसावात का ज़ाब्ता x को 2 वज़ा अल्फा जमा बीटा x जमा अल्फा ज़रब बीटा बराबर 0। अब इस ज़ाब्ते की मदद से हम यहाँ पर कीमतें रखेंगे और मुरब्बे मसावात मालूम करेंगे। x को 2 जैसा का वैसा, ये मनफी की अलामत जैसी की वैसी, ब्रैकेट में अल्फा जमा बीटा की कीमत हमारे पास में है वज़ा के 7, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वज़ा के 7, ये x जैसा का वैसा जमा अल्फा ज़रब बीटा की कीमत है 5, तो यहाँ पे 5 बराबर 0। तो x को 2 ये वज़ा और ये वज़ा हो जाएगा जमा के 7x जमा 5 बराबर 0। तो मुरब्बे मसावत हमें मिल गई है x को 2 जमा 7x जमा 5 बराबर 0। तो ये एक्टिविटी में जो हमें मसावत लिखनी थी तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x को 2 जमा 7x जमा 5 बराबर 0। सवाल तीसरा, अगर अल्फा और बीटा झैल के मुरब्बे मसावत के जजर हो तो x को 2 वज़ा 4x वज़ा 3 बराबर 0 में अल्फा जमा बीटा और अल्फा ज़रब बीटा की कीमत हमें मालूम करना है। अब अल्फा जमा बीटा की कीमत हमें मालूम करना है तो अल्फा जमा बीटा का ज़ाब्ता हमारे पास में है वज़ा के b बटे a और अल्फा ज़रब बीटा का ज़ाब्ता है c बटे। अब ये जो मुरब्बी मसावत हमें सवाल में दी गई है इसको हम मवाजना करेंगे मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत से और इसके बिना पर हमें a b c मिल जाएगा। तो a हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2, b मिल जाएगा हमारे पास में वज़ा के 4 और c मिलेगा वज़ा के 3। अब यही कीमत हम यहाँ पे रख देंगे बराबर वज़ा के b, तो ये वज़ा और वज़ा के 4 बटे a की कीमत हमारे पास में है 2, तो ये वज़ा और ये वज़ा हो जाएंगे जमा के 4 बटे 2। 4 को जब 2 से तकसीम करेंगे जवाब मिलेगा 2, यानी अल्फा जमा बीटा की कीमत आ गई है 2। साथ ही साथ अल्फा ज़रब बीटा का ज़ाब्ता है c बटे c, हमारे पास में है वज़ा का 3 और a हमारे पास में है 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। अब ये किसी से कटता नहीं है तो वज़ा का 3 बटे 2, इसका मतलब अल्फा जमा बीटा हो गया है 2 और अल्फा ज़रब बीटा हो गया है वज़ा के 3 बटे 2।
तो अल्फा जमा बीटा हमारे को जवाब मिल गया था 2 और अल्फा ज़रब बीटा मिला था वज़ा के 3/2 जो कि हम यहाँ पे लिख लेंगे। सवाल नंबर 2, मुंदर झैल मुरब्बे मसावात के ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हमें सवाल दिए गए हैं 3 और इसमें हमने ममीज़ की कीमत मालूम करना है। ममीज़ की कीमत यानी b कुव्वत 2 वज़ा 4 AC जो कि हमने सीखा था पिछली मश्क में जहाँ हमने सवाल हल किए थे मुरब्बे मसावात को ज़ाब्ते के तरीके से कैसे हल किया जाता है। तो उसी जो सवाल का था उसी का ये आधा हिस्सा रहेगा। तो चलिए देखते हैं ये तीनों सवाल को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास सवाल है x कुव्वत 2 जमा 7x वज़ा 1 बराबर 0। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर हमें मिल जाएगा a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर वज़ा का 1। अब लिखेंगे हम डेल्टा की कीमत यानी ममीज़ की कीमत है b कुव्वत 2 वज़ा 4 AC। b कुव्वत 2 यानी 7 कुव्वत 2 वज़ा 4, a की कीमत है 1 और c की कीमत है वज़ा का 1। 7 कुव्वत 2 यानी 7 का मुरब्बा 49 वज़ा 4 1 4 और ये 4 1 4 यानी वज़ा के 4। 49 जमा 4 ये वज़ा जमा 4 हो जाएंगे। 49 जमा 4 53 यानी ममीज़ की कीमत डेल्टा हमें मिल गया है 53। सवाल नंबर 2, 2y कुव्वत 2 वज़ा 5y जमा 10 बराबर 0। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c से मवाजना करने पर जब हम इसका मवाजना करेंगे तो हमें मिल जाएगा a बराबर 2, b बराबर वज़ा 5 और c बराबर 10। फिर हम मालूम करेंगे ममीज़ की कीमत यानी डेल्टा का ज़ाब्ता हमारे पास में है b कुव्वत 2 वज़ा 4 AC। b कुव्वत 2 यानी मनफी के 5 कुव्वत 2 वज़ा 4, a की कीमत हमारे पास में है 2 और c की कीमत है 10। वज़ा 5 कुव्वत 2 यानी 25 वज़ा 4 दूनों 8 और 8 दाहें 80। अब 25 में से हम करेंगे वज़ा 80। जब हम 25 में से 80 माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है वज़ा का 55। तो डेल्टा की कीमत हमें मालूम पड़ गई है वज़ा के 55। तीसरा सवाल, जज़र 2x कुव्वत 2 जमा 4x जमा 2 जज़र 2 बराबर 0। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c से बराबर 0 से मवाजना करने पर जब हम मवाजना करेंगे तो हमें a की कीमत मिल जाएगी जज़र 2, b की कीमत मिल रही है 4 और c की कीमत मिल रही है 2 जज़र 2। हम पता कर लेंगे ममीज़ की कीमत यानी डेल्टा का ज़ाब्ता है b कुव्वत 2 वज़ा 4 AC। b कुव्वत 2 यानी कि 4 कुव्वत 2 वज़ा 4, a की कीमत है जज़र 2 और c की कीमत है 2 जज़र 2। 4 का मुरब्बा 16 वज़ा बाहर की ज़रब और जज़र में जो है उनकी ज़रब, ये 4 की ये 2 से ज़रब होंगी 4 दूनू 8। जज़र 2 की जब ये जज़र 2 से ज़रब होंगी तो हमें मिलेगा 2। 16 वज़ा 8 दूनू 16 बराबर 0। तो डेल्टा की कीमत हमें मालूम पड़ गई है 0। सवाल नंबर तीसरा, ममीज़ की कीमत की बिना पर झैल के मुरब्बे मसावात के जज़रों की नौयत तय कीजिए। अब ये जो तीसरा सवाल है ये दूसरे सवाल के जैसा ही है, सिर्फ हमें इसमें एक स्टेप ये बढ़ जाएंगी कि जो ममीज़ की कीमत मालूम रहेंगी उसके बिना पर हमें कहना पड़ेगा कि जज़रों की नौयत क्या है। तो इसका तरीका बिल्कुल इसी के जैसा है। तो हम ये तीनों भी सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है x कुव्वत 2 वज़ा 4x जमा 4 बराबर 0। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर तो हमें a b c की कीमत मालूम पड़ जाएंगी। a बराबर हमें मिल रहा है 1, b बराबर मिल रहा है वज़ा 4 और c मिल रहा है 4 जमा के। फिर लिख लेंगे डेल्टा का ज़ाब्ता यानी ममीज़ का ज़ाब्ता b कुव्वत 2 वज़ा 4 AC। b यानी कि वज़ा 4 कुव्वत 2 वज़ा 4, a की कीमत है 1 और c की कीमत है 4। वज़ा 4 कुव्वत 2 यानी कि 16 वज़ा 4 1 4 4 चौक 16, ये भी हो जाएगा 16। 16 वज़ा 16 हमें मिल रहा है 0। तो डेल्टा की कीमत हमें मिल गई है 0। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी है। सवाल नंबर 2,
2y कुवत 2 वजा 7y जमा 2 बराबर 0। सबसे पहले हम लिख लेंगे ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर a हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2, b मिल रहा है वजा 7 और c मिल रहा है 2। लिख लेंगे डेल्टा का जाब्ता यानी ममीज का जाब्ता, b कुवत 2 वजा 4 ac, b कुवत 2 यानी वजा के 7 कुवत 2 वजा 4, a की कीमत है 2 और c की भी कीमत है 2, वजा 7 कुवत 2 यानी 7 का मुरब्बा 49 वजा 4 दोनों 8 और 8 दोनों 16। 49 में से हम 16 जब वजा करेंगे तो 9 में से 6 गए बचे 3 और 4 में से 1 गए बचे 3 यानी कि 33। तो डेल्टा की कीमत आ गई है 33 जो कि है सिफर से बड़े हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मुरब्बे मसावात के जज़र हकीकी और गैर मसावी है। तीसरा सवाल है m कुवत 2 जमा 2m जमा 9 बराबर 0। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर तो हमें मिल जाएगा a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 9। पता करेंगे डेल्टा यानी ममीज की कीमत, डेल्टा बराबर b कुवत 2 वजा 4ac, b कुवत 2 यानी 2 कुवत 2 वजा 4, ए की कीमत है 1 और सी की कीमत है 9। 2 का मुरब्बा 4 वजा 4 1 4 और 4 नमा 36, 4 वजा 36। तो 4 में से जब 36 जाते हैं तो हमें मिलता है वजा के 32, यानी डेल्टा की कीमत मिलती है मनफी के 32, यानी डेल्टा हो गया है सिफर से छोटा। इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे मुरब्बे मसावात के जज़र गैर हकीकी है।